नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आईएएस 54 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। वर्तमान समय में ये नौकरी कर रहे थे, रिटायर्ड हैं अभी, कुछ आगे व्यापार करना चाह रहे हैं, कुछ लॉसेस भी लगे हैं, बहुत ही अच्छा समय नहीं चल रहा है और आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी, पारिवारिक मामले में थोड़ी तकलीफ़ें हैं, इन सारे विषयों पर इनको जानना है। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर हम विचार करेंगे, चीज़ों को बड़े ही स्पष्ट तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत से रोचक तथ्यों पर इस वीडियो के माध्यम से हम जानकारी देने का प्रयास करेंगे। सबसे पहली बात तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा, इनके हाथ पर एक बहुत ही सुंदर अवस्था है जिसके एवज में जातक को इनिशियल सक्सेस ज़रूर मिलती है और इनको भी ज़िंदगी पर इनिशियल सक्सेस तो मिला है। इनकी नौकरी थी, अच्छी नौकरी चल रही थी, ज़िंदगी ठीक रही, गवर्नमेंट क्षेत्र से धन लाभ हुआ। तो इस वीडियो से ये भी आप समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि ऐसी कौन सी अवस्था आपको सरकारी क्षेत्र से धन लाभ दिलाती है। और जो भी व्यक्ति सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के लिए प्रयास कर रहे हैं उनके लिए तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इनकी 54 वर्ष की आयु है। अभी जो जो बातें मैं कहूँगा इनके ज़िंदगी पर बीती हुई ही बातें रहेंगी। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि इस बात को लाइटली नहीं, सीरियसली समझने का प्रयास करें ताकि इस चीज़ों को आप समझ के लाभ ले पाए। तो सबसे पहले अगर हम पॉजिटिविटी की बात कर ले तो दो सूर्य रेखा बड़ी स्पष्ट है इनके हाथ पर। हालांकि एक ही सूर्य रेखा जातक के जिंदगी पर कारगर रहती है। एक ही सूर्य रेखा जातक को बहुत ही अच्छा मान सम्मान दे देती है। सूर्य रेखा मान सम्मान यश प्रतिष्ठा को दर्शाता है। अगर आपके हाथ पर एक भी सूर्य रेखा है तो आप समझो कि आप जिंदगी पर मान सम्मान तो पाओगे ही। अगर एक से ज़्यादा है तो फिर क्या कहने, फिर तो कुछ कहने ही नहीं, फिर तो बड़ी ज़बरदस्त वाली बात हो जाती है। तो वही कुछ चीज़ों पर हम विचार करने का प्रयास करेंगे और आपको बड़ा ही स्पष्ट तरीके से दिखाने का भी प्रयास करेंगे। तो वीडियो को बहुत ही गौर से देखना और क्या बताने का मैं प्रयास कर रहा हूँ समझने का प्रयास करिएगा। तो सबसे पहले देखते हैं सूर्य रेखा इनके हाथ पर है कहाँ। आखिर कहाँ पर इनके हाथ पर दो सूर्य रेखा थी, किस जगह को देख के ये बातें कही गई। पहले देखो सूर्य का क्षेत्र होता कहाँ पर है हाथ पर। तो सूर्य का क्षेत्र यहाँ पर होता है। ये रिंग फिंगर से नीचे वाला क्षेत्र सूर्य का कहा जाता है। यहाँ पर कोई खड़ी रेखा बन जाए या फिर ऐसे रेखा बन जाए या त्रिभुज बन जाए या फिश बन जाए, कुछ भी बन जाए, ये सूर्य पर्वत पर ही बनता है। अगर इस जगह पर बन रहा है तो अब सारे ही साइन का महत्व है। अब इनके हाथ पर वो सब साइंस तो है नहीं, तो उस विषय पर तो हम चर्चा करेंगे नहीं, लेकिन जो महत्वपूर्ण साइन है उस पर तो जरूर हम चर्चा करेंगे। जो इनके हाथ पर बड़ी अच्छी पॉजिटिविटी है और इसके क्या फल इनके ज़िंदगी पर आ रहे होंगे उस विषय पर तो हम ज़रूर चर्चा करेंगे। तो इनके हाथ पर क्या है ना, ये देखो, ये एक सूर्य रेखा जो कि बड़ी अच्छी है और एक और सूर्य रेखा जो कि ये भी बहुत अच्छी है। मतलब दो दो सूर्य रेखा हाथ पर अवस्थित है। एक से ज़्यादा सूर्य रेखा जातक को ज़िंदगी पर सफल बनाती है, मेहनती बनाती है और बहुत गुणी बनाती है। अब देखो, एक सूर्य रेखा आपके टैलेंटेड होने का परिचय कराती है और अगर उसी के समतुल्य एक और सीधी सूर्य रेखा हो जाए, यहाँ पर से भी कंसेप्ट है, दो रहे अथवा तीन रहे, अगर सूर्य रेखा में बिना किसी दाग धब्बे के हो, एकदम सीधी सपाटी हो, तो ही उसके बहुत ही अच्छे फल देखने को मिलते हैं। अदरवाइज़ उसके बहुत ज़्यादा अच्छे फल देखने को नहीं मिलते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि एकदम स्पष्ट रूप से दिखने वाली सूर्य रेखा हो, सीधी हो, फिर ही समझना कि उसके अच्छे फल आपके ज़िंदगी पर आएंगे, अन्यथा नहीं आएंगे। चलिए जी, ये चीज़ आपने समझ लिया। तो ये इनके हाथ पर दो सूर्य रेखा थी जो कि बड़ी अद्भुत थी और बड़ी मज़ेदार थी, बड़ी संतोषजनक थी। तो ये दो सूर्य रेखा आपने देख लिया।
इसके उपरांत और भी चीज़ें इनके हाथ पर अवस्थित है, उसको भी हम दिखाने का और समझाने का प्रयास करेंगे। तो ये देख लिया आपने, जिस भी जातक के हाथ पर है और जातक सरकारी क्षेत्र से धन लाभ पाना चाहते हैं, सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, तो उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि अगर इस सूर्य रेखा का उनके ज़िंदगी पर फल आ गया तो फिर वो सरकारी क्षेत्र से धन लाभ कमा सकते हैं और कम मेहनत में। एक होता है बहुत ज़्यादा प्रयास करने के बाद सफलता, एक होता है कम मेहनत में भी सफलता मिल गया। तो ये कम मेहनत वाली सफलता को दर्शा रही है, इसलिए यहाँ पर से ज़्यादातर केसेस में देखा गया है कि ऐसे जातक को कम मेहनत में ही बहुत कुछ ज़िंदगी पर सफलताओं के रूप में देखने को मिलता है। तो दो बड़ी स्पष्ट सूर्य रेखा इनके हाथ पर थी। अभी आगे हम विचार करते हैं आगे और क्या क्या चीज़ें इनके हाथ पर है जो पॉजिटिव संदर्भ में है। भाग्य रेखा ठीक है, बहुत ही अच्छी, बहुत प्रभावी भाग्य रेखा नहीं है। हालांकि ये सूर्य रेखा क्लर्क लेवल तक के ही नौकरी को दर्शा रही थी, तो भाग्य रेखा ठीक है, किसी एज में बहुत अच्छी है, किसी एज में थोड़ी गड़बड़ है, किसी एज में आगे जाके और अच्छी है, और इस 36 से भी थोड़ी डिस्टर्ब है, थोड़ी अच्छी है, मैं दिखाऊंगा, और 54 के बाद भी बढ़िया है। तो ये मैं आगे चल के बताऊंगा। अब आगे की सूर्य रेखा अच्छी है, उसके पहले की मुझे थोड़ी गड़बड़ ही दिखी थी, लेकिन आगे की मुझे ठीक दिख रही है आपकी सूर्य रेखा, नहीं सॉरी भाग्य रेखा। इस बीच की तो मुझे थोड़ी गड़बड़ दिखी थी, और सूर्य रेखा भी अच्छी ही है, सूर्य रेखा में भी विशेष कोई तकलीफ है नहीं। और आगे और देखते हैं हम, आगे इनके जीवन रेखा पर प्रोग्रेस लाइन बनी हुई है, जातक की निरंतर तरक्कियों को दर्शाती है। जातक के ज़िंदगी पर समय समय पर तरक्कियां होता है। उसके बाद एक स्ट्रांग आपकी मंगल रेखा है, बड़ी अच्छी सी, एक से ज़्यादा मंगल रेखा आपके हाथ पर है, और यहाँ भी एक मंगल रेखा का ब्रांच है। तो मंगल रेखा पूर्व पुण्य रेखाओं के रूप से जाना जाता है, जहाँ पर से जातक एक कंफर्टेबल लाइफ बिताते हैं, एक अच्छी ज़िंदगी बिताते हैं, एक अच्छी कंफर्टेबल ज़िंदगी बिताते हैं। ये मंगल रेखा इस चीज़ का परिचय कराती है। तो ये भी बड़ी अच्छी पॉजिटिविटी थी। एक ज़बरदस्त मस्तिष्क रेखा, दिमाग के तेज हैं आप। एक बुध रेखा बन रही है, फिलहाल कोई बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं है, तो इसके अकॉर्डिंगली अभी आपके ज़िंदगी पर बहुत ही अच्छे फल नहीं आ पा रहे होंगे। बिजनेस कोई बहुत ज़्यादा फलित रूप नहीं ले पा रहा होगा। ये इस चीज़ का परिचय तो करा ही रही है हमें। खैर, इसको लेकर ज़्यादा चिंता नहीं करना है, क्योंकि आगे कुछ ऐसी ऐसी अवस्थाएं आपके हथेली पर डेवलप कर रही है जो आपको तरक्की तो दिलाएगी, और आप फिर किसी तरक्की के मोहताज नहीं रहोगे। तो ये तो इनकी लाइंस को लेके पॉजिटिविटी थी। इसके उपरांत और भी कुछ पॉजिटिविटी थी लाइंस को लेके, जैसे कि इनका देखो स्ट्रांग ये लाइंस है, ये इंसान के तेज़ी को दर्शाती है कि जातक कितने तेज है। जातक बहुत ज़्यादा तेज है, तेज़ी से अपने ज़िंदगी पर आगे बढ़ते हैं, बहुत कुछ करने का प्रयास करते हैं, ज़िंदगी पर बहुत कुछ करके दिखा भी देते हैं। अभी और कुछ पॉजिटिविटी को हम देख लेते हैं। प्लैनेट्स, जिसको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। शुक्र बड़ा बढ़िया है आपका, और आपका मंगल भी ठीक है। शुक्र है तो पर्सनालिटी को दर्शा देता है, मंगल आपकी एनर्जी को दर्शा देता है। जातक की हारने वाली पर्सनालिटी बिल्कुल भी नहीं होती है। जातक जीतने के लिए तैयार रहते हैं हमेशा, और इनका जन्म ही कहीं ना कहीं जीतने के लिए होता है। मतलब पराक्रम इनके अंदर बहुत ज़्यादा रहता है। घबराहट और डराहट, या घबराहट और डरने वाली पर्सनालिटी इन लोगों की बिल्कुल भी नहीं रहती। बृहस्पति भी अच्छा है, बहुत ख़राब भी नहीं है, अच्छा है। सैटर्न भी ठीक है, सन मरकरी भी बढ़िया है, दोनों मंगल अच्छा है, चंद्रमा, मतलब प्लैनेट्स लगभग लगभग अच्छे कंडीशंस में है। अब देखो, प्लैनेट्स तो आपके अच्छे कंडीशंस में होने ही चाहिए। अगर आपके प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में नहीं होते तो ये भी एक बहुत बड़ी विडंबना है। इसके एवज में भी जातक की ज़िंदगी तकलीफ देह रहती है, तकलीफ में रहती है। तो प्लैनेट्स तो डेफिनेटली मेरे समझ से अच्छा होना चाहिए। इनके ठीक हैं, बहुत ख़राब भी नहीं है, और कुछ कुछ प्लैनेट्स बहुत अच्छे हैं, कुछ नॉर्मल है। तो ये इनकी पॉजिटिविटी थी, जिसके एवज में जातक ज़िंदगी पर आगे बढ़ते हैं। अभी हम कुछ नेगेटिव चीज़ों पर विचार करते हैं, क्योंकि पॉजिटिविटी के साथ साथ
हमें अपनी नेगेटिविटी का भी ख्याल ज़रूर रखना चाहिए, किस बात का ध्यान रखना है और किस बात को लेकर चलना है, कैसे अपनी ज़िंदगी को बिताना है। इस बात का ध्यान सदैव जातकों को रखना चाहिए, तभी जातक ज़िंदगी पर आगे बढ़ पाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखने के लिए ही मैं सभी को उनकी नेगेटिविटी से रूबरू कराता हूँ। तो नेगेटिविटी अगर मैं देखूं तो सबसे पहले मुझे थोड़ी हर्ट लाइन आपकी डिस्टर्ब अवस्था में दिखी है। तो एक आयु आपको मैं बताता हूं, 28 से लेकर 32वें वर्ष के बीच में कोई बड़ी विपदा, कोई बड़ी मानसिक दबाव को लेकर चीज़ें ज़िंदगी पर घटित हुई होंगी। वो कुछ भी हो सकता है, पारिवारिक संदर्भ में हो सकता है, दोस्तों के संदर्भ में हो सकता है, मतलब जिस चीज़ से आप प्रभावित रहेंगे ये किसी भी संदर्भ में हो सकता है। तो इस बीच में कोई विपदा, कोई घटना मुझे नज़र आई थी। अब आप बखूबी उसको रिलेट कर लेना क्या हुआ था। तो ये एक नेगेटिविटी है। अगर आप पे किसी के हाथ पर ऐसी अवस्था है तो जिस भी पीरियड में ये अवस्थाएं हैं उस पीरियड में आपको संभलने की आवश्यकता है और ज़्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। नहीं तो परेशानी का कोई ये नहीं होता, कोई लिमिटेशंस नहीं होता किस अमाउंट में आएगी, तो हमें उसको बर्दाश्त करने के लिए स्ट्रांग रहना चाहिए। तो ये वाली प्रॉब्लम्स तो रहती है लोगों की ज़िंदगी पर। अगर ये वाली अवस्था रहती है उस पार्टिकुलरली एजेस में तो समस्याएं रहती हैं। चलिए जी, इस चीज़ को आपने समझ लिया। अभी दूसरी नेगेटिविटी मैं आपको दिखाऊं तो भाग्य रेखा शुरुआती दौर से तो अच्छी बिल्कुल नहीं थी और 36 वर्ष के बाद कुछ कुछ जगह अच्छी है तो कुछ कुछ जगह गड़बड़ है। मतलब पूरा पूरा अच्छा नहीं है, कभी साथ मिला तो कभी नहीं मिला। मतलब जातक इस प्रकार की दुविधा में रहते हैं कि आखिर मेरा भाग्य मुझे साथ दे रहा है कि भी नहीं। मतलब इनको यही समझ में नहीं आता कि कभी तो साथ दे देता है और कभी फिर रोड पे लाके पटक देता है। मतलब एक कांस्टेंट वे में तो चलता नहीं है और फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा रहते हैं। ये 54 साल की आयु तक तो था, अभी आपकी 54 साल की आयु भी है और 54 साल की आयु तक ये समस्याएं तो हैं और 36 वर्ष के ही आयु से सक्रिय हैं, इवन 32 वर्ष के ही आयु से सक्रिय हैं। लॉसेस का कोई भी रीज़न बन सकता है, आपके परिवार वाले बन सकते हैं, आप खुद बन सकते हैं, आपके दोस्त बन सकते हैं, कोई भी बन सकते हैं। तो इस समय में मैं लोगों को सजेशन देता हूँ कि कदम को फूंक फूंक के रखें ताकि ज़्यादा नुकसान होने के चांसेस ना रहे। तो ये चीज़ आपने समझ लिया, ये नेगेटिविटी थी। इसके उपरांत और छोटी बड़ी सी है तो उसको हम आगे चलकर डील कर लेंगे। अभी हम प्रश्न पर चलते हैं कि चलो अभी तक की ज़िंदगी जहाँते हुई बीत गई, निकल गया, निकाल लिया, अब आगे क्या, आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी, इस विषय पर इनको जानना है। तो बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका। तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इनकी जो भाग्य रेखा है ये 54-55 के बाद सक्रिय है और एक से ज़्यादा अमाउंट में है और इस केस में जातक की ज़िंदगी पर भाग्य का साथ मिलता है। जातक की ज़िंदगी पर भाग्य का साथ मिलता है, ये इस चीज़ का परिचय कराती है। तो जो आपकी अधूरी इच्छाएं हैं वो इच्छाओं की पूर्ति के लिए ये भाग्य रेखा सर्वश्रेष्ठ मानी जाएगी। तो यहाँ पर से ये एक बड़ी अच्छी पॉजिटिविटी मुझे दिखी जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ और बड़ी पॉजिटिव वाइब्स मुझे आई आपके ज़िंदगी के संदर्भ में। तो आप प्रयास करिए, हो ना हो आपकी ज़िंदगी पर सफलताएं मिलने के आसार बनेंगे। छोटी ही मिले, अभी जिस कंडीशंस में उससे थोड़ा ऊपर चले जाओ तो बहुत है ना। अभी अगर मान लिया जाए आपको 100 रुपया नहीं दिख रहा, कल के डेट में 100 रुपया आने लगे तो पॉजिटिविटी है, धीरे धीरे करके आगे बढ़ोगे, अच्छा थोड़ी आगे नहीं बढ़ोगे आप। तो ये एक पहली पॉजिटिविटी थी जो कि बड़ी अच्छी थी, अद्भुत थी। दूसरे प्रश्न थे, इनके बेटे से बड़े दुखी हैं ये, उन्होंने बड़ा लॉस कर दिया है। देखिए, सबका व्यक्तिगत अपना अपना भाग्य होता है, जब तक मैं उनका नहीं देखूंगा नहीं बताऊंगा। हो सकता है उनका समय ठीक नहीं चल रहा हो सकता है उनका लॉस का समय चल रहा हो, इसलिए आप उनको थोड़े से नाकामयाबी के लिए जज मत करिए। क्या पता आगे वही लड़का आपको बहुत ज़्यादा पैसा कमा के दे दे, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। इसलिए मैं आपसे यही आग्रह करूँगा कि जल्दी किसी भी प्रकार का डिसीजन ना ले और पेशेंस रखिए। समय होता है, समय के हिसाब से ही ज़िंदगी पर होती है, कुछ ना कुछ वजह तो चाहिए ना ज़िंदगी पर लॉसेस का। चलिए, ये चीज़ हो गया। अभी तीसरे आगे की ज़िंदगी, तो अभी इनके जीवन रेखा से हम चीज़ों को कवर कर देते हैं।
बड़े ही स्पष्ट तरीके से चीज़ों को दिखाने का भी प्रयास करते हैं। तो देखो, बचपन से ही काफ़ी इंडिपेंडेंट रहे हैं, आपकी मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा काफ़ी अलग थलग रही है। तो ऐसे जातक बचपन से ही काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट सोच के रहते हैं, नो डाउट। कुछ कुछ प्रगति के योग आपके अतली पर अवस्थित थी तो पारिवारिक ज़िंदगी ठीक ही रहती है, बहुत माइंड ब्लोइंग भी नहीं और बहुत ख़राब भी नहीं। हाँ, स्ट्रगल्स तो मैं मानूंगा, स्ट्रगल्स मैं समझ भी रहा हूँ, स्ट्रगल्स अच्छे देखने पड़ते हैं जातक को, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है, इसमें बिल्कुल संदेह वाली बात नहीं है। एक नौकरी प्राप्ति के योग आपके 20वें साल की आयु में बन गए थे और तकरीबन उसी एज में शायद इनको नौकरी भी हो गई थी। 22वें में एक तरक्की थी, एक आपकी 28वें में थी, 30वें साल के आसपास थी, 29 में एक दिक्कत थी, 31 में तरक्की थी, 33 में एक दिक्कत थी, 35 में एक तरक्की थी, फिर 36 में थी, फिर 37 में थी, आगे जीवन रेखा अच्छी एक 42 में थी, 42 के बाद एक तकरीबन आपके 46 में थी, 46 के बाद आपकी 42 के बाद 48 में थी, 48 के बाद एक आपके 54 में है, ये 53 और 54 के आसपास है, दोनों जगह है, 53 से 55 के बीच में। ये 55 के बाद भी आपकी लाइफ लाइन अच्छी है, एक बड़ी तरक्की आपकी तकरीबन 66-67 में है, फिर आगे भी लाइफ लाइन आपकी अच्छी 75+ की आयु है। और यहाँ से भी लाइफ लाइन का ही ब्रांचेस मैं मानूंगा, तो लाइफ लाइन को लेकर कोई संदेह नहीं है और आगे की ज़िंदगी भी ठीक मुझे दिख रही है। सबसे खुशी की बात यह है कि चलो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस लाइन तो नहीं है, लेकिन ऑब्स्टेकल के लिए कोई राहु रेखा भी नहीं है। जब राहु रेखा नहीं रहती ना, तो ये खुशी की बात होती है कि जातक को बहुत ज़्यादा अचीवमेंट नहीं आएगा तो बहुत ज़्यादा नाकामयाबी भी नहीं आएगा। और अचीवमेंट क्यों नहीं आएगा ये मैं बता देता हूँ आपको, इनके ज़िंदगी पर अचीवमेंट भी आएगा। इनकी भाग्य रेखा बड़ी अच्छी है लास्ट में, तो इनकी ज़िंदगी पर अचीवमेंट आने के भी चांसेस हैं। तो ये इनकी पॉजिटिव, नेगेटिव और इनके प्रश्न थे। अभी इनके अतली का हम जनरल एनालिसिस करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे, सीखे, समझे। स्क्वायरिस पाम है, मध्यम एज के बाद सफलता को पाते हैं, सारे ही प्लान्स लगभग अच्छे कंडीशंस में है। तो ये राजयोग कारक अतली को दर्शाती है। जातक की ज़िंदगी अच्छी बीतती है, 70% राजयोग का फल है, लाइफ कंफर्टेबल रहती है, नो डाउट। गुलाबी अतली है, धन को अट्रैक्ट करती है, जब भी धन की आवश्यकता हो कहीं ना कहीं से आ जाता है। ज़बरदस्त थंब है, ज़बरदस्त व्यक्तित्व का परिचय कराता है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति। यवा कीर्ति, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। डिज़ायर्स बड़े अच्छे हैं, व्यक्ति काफ़ी महात्माकांक्षी है। आपके ट्रायंगल्स हैं जो आपकी नेगेटिविटी को दूर कर रही है, और स्ट्रांग थंब है। झुकने वाली पर्सनैलिटी बिल्कुल भी नहीं है, जातक किसी के समक्ष झुक नहीं सकते और एकदम स्ट्रिक्ट पर्सनैलिटी होते हैं और अपने नियम कानून के अनुसार ही ज़िंदगी पर चलना पसंद करते हैं। तो बेहतरीन सा थंब मुझे दिख रहा है। हल्की फल्की कुछ कमज़ोरी मुझे दिख रही है, वो नॉर्मल है, वो समय के साथ हो जाता है। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छे, जातक बहुत समझदार, अपने ज़िंदगी को समझदारी के तहत जीते हैं। फिंगर पर खड़ी लाइन से इंसान बहुत अच्छे हैं, दिल में किसी के लिए कोई गलत भावना नहीं, हमेशा लोगों के विषय में अच्छा सोचते हैं और हमेशा लोगों के विषय में अच्छा सोचते रहेंगे। थोड़े इंट्रोवर्ट है, सबसे घुलना मिलना पसंद नहीं है, अपने काम से काम रखते हैं। बृहस्पति फिंगर छोटी सन की बड़ी, व्यक्ति हिम्मती है। सैटर्न फिंगर लंबी, व्यक्ति मेहनती है। फिंगर के बीच में गैप है तो थोड़े खर्चीले प्रवृत्ति के। सूर्य फिंगर लंबी, काफ़ी हिम्मती है। बुध फिंगर फर्स्ट फैलेंस तक के कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी प्रबल। जातक अपनी बातों को दूसरे के समक्ष बहुत ही आराम से रख भी पाते हैं। फिंगर लंबे खड़े हैं, अच्छी क्रिएटिविटी का ये परिचय तो कराती है। सारे फिंगर बहुत अच्छे हैं। फिर देखिए बृहस्पति, ये थोड़े धोखे के योग को दर्शा रही थी, प्रारंभिक में स्ट्रगल्स को भी दर्शा रही थी। हालांकि 20 वर्षों के बाद की बृहस्पति अच्छी थी। जातक को वैल्यू, मान सम्मान जिंदगी पर मिला, दार्शनिक सोच के हैं, समझदार व्यक्ति हैं और एक ज़बरदस्त मस्तिष्क रेखा, दिमाग के तेज है। कुछ ट्रायंगल्स हैं जो इसकी नेगेटिविटी को दूर कर रही है। हर्ट लाइन ठीक है, ये 32वें साल तक, 28 से 32वें के बीच में दिक्कत है, उसके बाद हर्ट लाइन भी अच्छी है। रूटीन को फॉलो करने वाले इंसान हैं। ट्रायंगल्स हैं जो हल्की फल्की नेगेटिविटी को दूर कर रही है। बैलेंस ठीक है, दिल दिमाग के तंदुरुस्त है, यहाँ से दबाव है, व्यक्ति मेहनती तो है। बाकी देखो स्ट्रांग आपकी भाग्य रेखा, बाकी का साथ जिंदगी का लास्ट तक मिलना ही है, तय है। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, इंसान बहुत तेज तर्राक होते हैं, नो डाउट। और भाग्य के धनी व्यक्ति हैं आप, और दोनों सूर्य रेखा बहुत अच्छी है आपकी। जातक कम मेहनत में कुछ भी कर सकते हैं और बेसिकली ये लोग तेज ज़्यादा होते हैं, तो ज़्यादा इन लोगों को प्रयास नहीं करना पड़ता है। 2 से ज़्यादा भी मुझे हल्की दिख रही है सूर्य रेखा, लेकिन 2 तो बड़ी स्पष्ट है।
सन मरकरी अच्छी बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं। 2 सूर्य रेखा एक जॉब प्रोफेशन को तो दर्शाई देती है, लेकिन बड़ी नहीं है। क्लर्क लेवल के जॉब या थोड़ा उससे ऊपर के ही जॉब को ये दर्शाती है। ये आपके देखो आपकी लाइंस बड़ी अच्छी है बुध पर। जातक बहुत तेज तर्राक होते हैं, बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं, बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं। सूर्य मरकरी प्रबल अवस्था में, दोनों मंगल बहुत ज़बरदस्त है। इंसान एक्सट्रीम एनर्जेटिक है। और इनका क्वेश्चन था किस टाइप का कार्य करूं। ज़मीन से जुड़ा हुआ कार्य कर लो, पानी से, दूध से, दही से जुड़ा हुआ कार्य कर लो, आप कपड़ों से जुड़ा हुआ कार्य कर लो, सफलता मिलेगी आपको। ज़बरदस्त चंद्रमा है। जातक की ज़िंदगी पर पैसे की फ्लो अच्छी रहती है। मेडिसिन से जुड़ा हुआ भी कार्य आप कर सकते हैं। पर्सनैलिटी भी अच्छी रहती है। फिर देखो यहाँ से एक फिश बन रहा है, आकस्मिक धन लाभ को दर्शा रहा है। ये तो जीवन रेखा का ही ब्रांचेस है, कुछ बुद्ध रेखा की तरफ जा रहा है। एक बुद्ध रेखा बन रही है, लेकिन कुछ बहुत प्रबल है नहीं। थोड़े पैसे जमा करने में दिक्कत होता है। बाकी एक हल्की सी गड्डी ट्रायंगल भी, मनी ट्रायंगल भी बनते बनते रह गई, तो इसके भी फल तो आएंगे नहीं। भाग्य रेखा भी शुरुआती दौर से अच्छी नहीं थी। 34 के बाद तो हर साल 2 साल में डिस्टर्ब रही है। 36 से लेकर 40 ठीक रही है, फिर थोड़ा डिस्टर्ब रही है, फिर 45 से 47 ठीक रही है, फिर थोड़ी डिस्टर्ब रही है, फिर ऐसे चलती रही है। मतलब बहुत अच्छी नहीं रही है। 54-55 के बाद आपकी भाग्य रेखा अच्छी रही है, खुशी की बात है। फिर देखिए शुक्र बहुत ज़बरदस्त है, लग्जरी सुख मिलेगा, स्ट्रांग लाइन्स है। इंसान बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं मनी मैनेजमेंट में। लग्जरी के प्रॉपर सुख ज़िंदगी पर मिलेंगे। कुछ टेंशन्स के लाइन थे आपके हथेली पर, थोड़ा पारिवारिक स्ट्रेस तो रहता है, लेकिन शुक्र प्रबल है, ज़िंदगी अच्छी ही बीत जाएगी। कुछ एक स्टार सा बन रहा है, ये आपके लग्जरी के सुख को दर्शाता है। जातक की ज़िंदगी पर लग्जरियस सुख तो रहता है। शुक्र बढ़िया ही है, ज़िंदगी कंफर्टेबल रहती है। ज़बरदस्त मंगल है, मंगल रेखा बड़ी अच्छी है, अद्भुत सी मंगल रेखा है। जातक आयु दीर्घायु होती है, ज़बरदस्त जीवन रेखा, आयु 101% दीर्घायु। ये देखिए ये बड़ी अच्छी मंगल रेखा है और जीवन रेखा भी बड़ी बली है। टेंशन्स के लाइन है, व्यक्ति थोड़ा ज़्यादा सोचते तो हैं, ज़्यादा टेंशन मत लिया करो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है हाथ पर। तो ये था इन कैथली का पूर्णतः विश्लेषण। अभी एक चीज़ और छूट गया, मंगल आपका बढ़िया है तो पराक्रमी तो आप हैं ही। प्रॉपर्टी का एक योग तो आपके यहाँ पर से मुझे दिखे थे, ये वाले, लेकिन ये बहुत फलित नहीं थे। तो प्रॉपर्टी हालांकि 40 के बाद बनने के आसार थे, 36 के बाद बनाया होगा आपने, लेकिन बहुत ज़्यादा फलित ना होने की वजह से हो सकता है एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी ना बनी हो, या फिर एक से ज़्यादा बनी हो तो थोड़े ज़मीन ज़्यादा लिटिगेशंस में हो, या फिर एक और बन रही है तो हो सकता है कि 50 वर्ष के बाद भी प्रॉपर्टी बनाने के चांस आपके बने। हालांकि मंगल प्रबल है, प्रॉपर्टी तो ये बना ही देता है, लेकिन अगर ये और प्रबल रहता ना तो और जातक प्रॉपर्टी बनाता। तो ये था इन कैथली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मेरे शस्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।